गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगा बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज किए गए पोयम जिसका नाम फायर एंड आइस है उसको पढ़ेंगे बहुत ही सहज और सरल भाषा में, हिंदी अनुवाद के साथ साथ। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का या कह सकते हैं इस पोयम का जो शीर्षक लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं शीर्षक लिखा है फायर एंड आइस। आप लोगों को दिख रहा होगा चैप्टर का नाम क्या लिखा है, फायर एंड आइस। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब भी वर्ड आएगा फायर, तो फायर का अर्थ आप लोग ये समझिएगा कि फायर का अर्थ है डिजायर, अर्थात है तो फायर का एक्चुअल मीनिंग आग होता है, लेकिन इस चैप्टर में फायर का जो तात्पर्य है वो हमारी इच्छाओं से है, अर्थात डिजायर से है। दूसरी तरफ एक शब्द दिया है आइस। क्या दिया है? आइस। आइस का एक्चुअल मीनिंग तो बर्फ होता है, लेकिन यहां इसका तात्पर्य है हेट से, अर्थात नफरत से। आजकल जो इंसान के मन में एक इंसान का दूसरे इंसान के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो नफरत है उसका तात्पर्य यहां आइस से है। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को लिखा है मशहूर या फिर कह सकते हैं बेहद ही महान लोकप्रिय पोएट जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो गागर में सागर भर देते हैं। बहुत कम लाइन में इन्होंने लिखा, लेकिन इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो बहुत ही ब्रॉड जाएगा। आइए चैप्टर को सीधे हम लोग बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला लाइन कह रहा सम। सम मतलब कुछ लोग, से मतलब कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं द वर्ड की ये संसार विल एंड खत्म होगा इन फायर, आग में। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग में खत्म होगा। सम से, सम मतलब कुछ लोग, से कहते हैं इन मतलब में आइस, बर्फ में खत्म होगा। अब इस दोनों लाइन का मतलब क्या है? कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सम कुछ लोग, से कुछ लोग ये कहते हैं कि द वर्ड की ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, विल एंड खत्म हो जाएगा इन फायर, आग में। आग में अर्थात फायर मीन्स डिजायर, अर्थात इच्छाओं के कारण। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है एक दिन इस असीमित इच्छाओं के कारण, अर्थात इच्छाओं के कारण, अर्थात फायर के कारण क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, जबकि वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है वो आइस अर्थात बर्फ में खत्म हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल हम सभी देख रहे हैं कि इंसान अपनी असीमित इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तरह तरह के इस संसार में, इस वातावरण से खिलवाड़ कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन धीरे धीरे इंसानों का बढ़ रहा है, तो सीमित रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर अपना अधिकार करने के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है। उससे हमारी इस वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हर पढ़ने वाला शख्स उस बारे में जानता है, लेकिन लोगों को परवाह इस बात की नहीं है। तो वही कवि बताना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार है, ये संसार एक दिन फायर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात असीमित इच्छाओं के कारण संसार का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग कहते हैं नहीं, इस संसार का जो विनाश होगा वो किसके कारण होगा, वो आइस के कारण होगा, बर्फ में होगा, अर्थात हेट, नफरत में होगा। फिर कभी कहते हैं फ्रॉम व्हाट। फ्रॉम व्हाट, जहां तक आई मतलब मैंने, हैव टेस्टेड, जहां तक मैंने जाना है, जहां तक मैंने चखा है, जहां तक मैंने स्वाद लिया है, आप डिजायर, इच्छाओं का, जहां तक मैं इच्छाओं का स्वाद लिया हूं, या जहां तक मैं इच्छाओं को जानता हूं, आई होल्ड, मैं रुकूंगा, मैं ठहरूंगा, विथ दोज, उन लोगों के साथ, हो मतलब जो फेवर मतलब पक्ष में है, फायर मतलब आग की। अर्थात कवि कहते हैं जहां तक मैं इच्छाओं को मैंने देखा है, जाना है, उस आधार पे मैं तो उन लोगों के पक्ष में हूं जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का विनाश आग के कारण होगा। बट लेकिन इट इफ
बट लेकिन इफ यदि इट मतलब इस संसार को हैड टू पेरिस बर्बाद होना पड़े, विनाश होना पड़े, मरना पड़े, ट्वाइस मतलब दो बार। कभी कहते हैं लेकिन यदि संसार को दो बार मरना पड़े तो आई थिंक मुझे लगता है कि आई मतलब मैं, नो मतलब जानता हूं, इनफ पर्याप्त रूप से, आप हेट नफरत को भी। कभी कहते हैं अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं मुझे लगता है कि मैं इस संसार में जो नफरत है, नफरत को भी पर्याप्त रूप से जानता हूं टू से, और ये कह सकता हूं दैट की फार मतलब के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, और ये कह सकता हूं कि विनाश के लिए, आइस मतलब ये बर्फ, अर्थात ये नफरत, इज मतलब है आल्सो मतलब भी ग्रेट मतलब महान, अर्थात इस डिस्ट्रक्शन के लिए, संसार के विनाश के लिए बर्फ भी क्या है, महान है। एंड वुड सफिस, और क्या कर सकता, एंड और वुड सफिस, और ये बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। एक बार फिर से वर्ड टू वर्ड देखने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कभी कहते हैं कि सम मतलब कुछ लोग, से मतलब कहते हैं द वर्ड कि ये संसार विल एंड, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इन मतलब में, फायर मतलब आग में, अर्थात असीमित इच्छाओं में। कभी कहते हैं कि ये जो संसार है वो असीमित इच्छाओं में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आग में खत्म होगा। सम से, जबकि कुछ लोग कहते हैं इन आइस कि नहीं, इस संसार का अंत किससे होगा, बर्फ में होगा, अर्थात नफरत में होगा। कर फ्राम व्हाट, फ्राम व्हाट, जहां तक आई है मैंने टेस्टेड मतलब चखा है, या जहां तक मैंने जाना है, आप डिजायर इच्छाओं को, जहां तक मैं इच्छा को जानता हूं, जहां तक मैं इंसान के असीमित इच्छाओं को जानता हूं, आई होल्ड, आई मतलब मैं, होल्ड मतलब होल्ड विथ रुकूंगा या मैं साथ रहूंगा, दोज मतलब उन लोगों के, हु मतलब जो, फेवर मतलब इस पक्ष में है कि फायर आग के, अर्थात जो लोग इस पक्ष में है कि संसार का जो अंत होगा वो किससे होगा, आग से होगा, अर्थात संसार का जो अंत होगा वो फायर से होगा। फिर इसके बाद कहते हैं बट लेकिन, इफ यदि, इट मतलब इस संसार को हैड टू पेरिस, यदि इस संसार को हैड टू पेरिस बर्बाद होना पड़े, मरना पड़े, ट्वाइस मतलब दो बार। कभी कहते हैं लेकिन यदि संसार को दो बार मरना पड़े, अर्थात दो बार बर्बाद होना पड़े, तो आई मतलब मैं, थिंक मतलब समझता हूं, तो मुझे लगता है कि आई नो मैं जानता हूं, एनफ मतलब पर्याप्त रूप से, आप मतलब को, हेट मतलब नफरत। कभी कहते हैं लेकिन मुझे लगता है अगर इस संसार को दो बार खत्म होना पड़े तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, एनफ मतलब पर्याप्त रूप से, आप हेट मतलब नफरत को। टू से, टू से कहने के लिए, टू से मतलब कहने के लिए, टू से कहने के लिए, दैट की, फार मतलब के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी या विनाश, के विनाश के लिए, आइस मतलब बर्फ, इज मतलब है आल्सो मतलब भी ग्रेट मतलब महान। कहते हैं कि जहां तक मैं नफरत को जानता हूं, तो नफरत अर्थात ये जो आइस है, जो नफरत है, ये भी संसार के डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करने के लिए, इज मतलब है आल्सो मतलब भी ग्रेट मतलब महान। अर्थात रॉबर्ट फ्रोस्ट कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जहां तक मैं आइस को जानता हूं, अर्थात जहां तक मैं लोगों के नफरत के बारे में जानता हूं, तो ये नफरत भी संसार को बर्बाद करने के लिए क्या है, महान है। एंड उड सफिस, एंड और उड मतलब होगी, अर्थात नफरत भी होगी, सफिस मतलब पर्याप्त, अर्थात नफरत भी संसार को, संसार के विनाश के लिए क्या होगी, पर्याप्त होगी। तो मुझे लगता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये चैप्टर आपको बहुत ही शानदार अंदाज में समझ में आना चाहिए, और वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखते हैं, रफ लेकर के बैठते हैं, अगर जिस मीनिंग को मैं बता रहा हूं उसको नोट करके, याद करके पुनः इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो बहुत ही शानदार ढंग से चैप्टर आपको समझ में आएगा। और अगर एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी पैराग्राफ दे देता है, कोई क्वेश्चन दे देता है, तो उसको आप लोग बहुत ही आसान भाषा में आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
इसका पहला पार्ट डस्ट ऑफ स्नो मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट 4507 पर जाइए और वहां पे सर्च करिए, डस्ट ऑफ स्नो देखने को मिल जाएगा, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।